तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि चांग नाम का लोकल क्रिमिनल और उसके दो साथी लेक और फैट एक कपल का पीछा कर रहे होते हैं, जिनसे बचते हुए वो कपल जंगल की ओर भाग जाता है। पर जल्द ही वो गैंगस्टर्स उन्हें पकड़ लेते हैं और बड़ी ही बेरहमी से उन्हें मार डालते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें योड और बुआ नाम का एक कपल दिखाया जाता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और समय आने पर एक दूसरे से शादी करने वाले होते हैं। हालांकि योड के पेरेंट्स उनके इस रिश्ते से खुश नहीं थे, क्योंकि बुआ एक गूंगी लड़की थी। साथ ही उसके पिता ने दूसरी औरत के लिए बुआ और उसकी माँ को छोड़ दिया था, जिससे बुआ की फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब होती है। लेकिन फिर भी योड बुआ से शादी करने के लिए तैयार होता है। खैर, एक दिन योड और बुआ एक नदी से केकड़े पकड़कर घर जा रहे होते हैं, जिस दौरान गांव के बदमाश लोग उन्हें परेशान करने के लिए बुआ को पत्थर से मारकर भाग जाते हैं, जिससे बुआ के सिर से ब्लड बहने लगता है। इसलिए योड तुरंत उसे घर ले जाता है, जहां बुआ की माँ उसके घाव पर मलहम लगाती है और उसे रेस्ट करने का कहती है। इसके बाद वो योड के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें एक अच्छी लड़की और अच्छा ससुराल मिल सकता है, इसलिए अब से तुम्हें बुआ से मिलना बंद कर देना चाहिए। जिस पर योड कहता है कि मैं बुआ से सच्चा प्यार करता हूँ और मुझे गांव वालों की बातों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह योड अपने परिवार और गांव वालों के खिलाफ होने के बावजूद भी बुआ के साथ रहने का डिसीजन लेता है। वो दोनों अगले दिन फिर से मिलते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मछलियां पकड़ने जाते हैं और उन्हें पकाकर एक साथ खाते हैं। इसी गांव में चैंग और उसके दो साथी भी रहते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनके पास लोगों को तकलीफ पहुंचाने के अलावा कोई और काम नहीं है। इसके अलावा वो लोगों के सामान और उनके पैसों को चुराकर अपना गुजारा करते थे। चैंग की एक पत्नी भी है, जो अक्सर चैंग को उसके बिहेवियर के लिए डांटती रहती है, लेकिन चैंग उस पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन जब योड और बुआ मछलियां पकड़कर घर जा रहे होते हैं, तब चांग और उसके दोनों साथी उनके सामने आ जाते हैं और उनसे मछली से भरी बाल्टी छीनने लगते हैं। यहाँ चैंग बुआ को भी परेशान करता है, जिससे योड उसे बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो सभी आसानी से उस पर हावी हो जाते हैं। तभी चांग की पत्नी वहाँ आ जाती है, जो चांग और उसके साथियों से योड और बुआ को बचा लेती है। शाम को जब योड अपने घर जाता है, तब उसके पिता हमेशा की तरह उसे बैंकॉक जाकर नौकरी करने का कहते हैं। असल में उनका मानना था कि पैसे कमाने के लिए योड का बैंकॉक जाना बहुत जरूरी है, लेकिन योड का कहना था कि वो शहर में रहने की बजाय गांव की शांति में रहना पसंद करता है। अगली सुबह हम एक बौने चोर को देखते हैं, जो एक दुकान से केले चुराकर भाग जाता है। इसी दौरान बुआ भी केले लेकर उस दुकान के पास से गुजर रही होती है, जिससे दुकानदार बुआ को चोर समझकर उसे बुरा भला कहने लगता है। बेचारी बुआ गूंगी होने के कारण अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाती और रोने लगती है। इसी दिन योड की माँ बुआ की माँ से मिलने आती है और उससे कहती है कि मैं एक गूंगी लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं कराऊंगी, इसलिए तुम बुआ को मेरे बेटे से दूर रखो। इधर बुआ भी ये सब बातें सुन लेती है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद बुआ खेत की ओर चली जाती है और रोते हुए सोचती है कि आखिर पूरा गांव उससे नफरत क्यों करता है। थोड़ी देर बाद योड वहां आता है और उसे गले लगाकर वादा करता है कि मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और जल्द ही तुमसे शादी कर लूंगा। जिसके बाद वो दोनों मछली पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ योड मछली पकड़ने के जाल को ठीक कर रहा होता है, जिस दौरान चांग और उसके साथी वहां आकर बुआ को किडनैप करके उसे जंगल में ले जाते हैं, जहाँ चांग जबरदस्ती उसके कपड़े उतारने की कोशिश करता है, जिससे बुआ उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो तीनों लोग बुआ को बुरी तरह पीटते हैं। इस बीच जब योड को कहीं भी बुआ दिखाई नहीं देती, तो वो उसे आसपास खोजने लगता है। तब उसे बुआ की एक स्लीपर मिलती है, जिससे उसे एहसास होता है कि बुआ खतरे में है, इसलिए वो जंगल में जाकर उसे ढूंढने लगता है। जिसके बाद वो देखता है कि चैंग और उसके साथी बुआ पर बेरहमी से हमला कर रहे हैं, इसलिए वो बुआ को बचाने के लिए तीनों गैंगस्टर से लड़ाई करता है। पर वो तीनों गैंगस्टर्स आसानी से योड पर काबू पा लेते हैं और उसे मार मार कर घायल कर देते हैं। इसके बाद चांग बुआ के साथ जबरदस्ती करता है और फिर वो गैंगस्टर्स उन दोनों को मारकर जंगल में कहीं दफना देते हैं। रात होने पर जब बुआ घर नहीं लौटती, तब उसकी माँ को उसकी बहुत फिक्र होती है, इसलिए वो अगली सुबह योड के परिवार से मिलने जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि रात से योड भी घर पर नहीं लौटा है। इस बात से परेशान योड और बुआ के पेरेंट्स अपने बच्चों की तलाश में निकल जाते हैं। जब वो खेत में पहुँचते हैं, तो उन्हें वहाँ योड और बुआ का सामान दिखाई देता है, जिससे उन्हें अपने बच्चों की और भी ज्यादा फिक्र होने लगती है। यहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है, जो बताता है कि चांग और उसके साथी कुछ दिनों से योड और बुआ का पीछा कर रहे थे। ये जानकर वो तीनों सीधे चांग के घर जाते हैं, जहाँ चांग उन्हें धमकी देकर भगा देता है। इसके बाद वो तीनों दुखी होकर पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट कराते हैं और पुलिस को बताते हैं कि उन्हें चांग और उसके लोगों पर शक है कि उन्होंने उनके बच्चों के साथ कुछ गलत किया है। जिस पर ऑफिसर कहता है कि अभी उनके पास चांग के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो कोई एक्शन नहीं ले सकते।
इसके अलावा ऑफिसर कहता है कि शायद दोनों बच्चे अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए शहर भाग गए होंगे। इसके बाद हम चांग के एक साथी लेक को देखते हैं जो जंगल में अकेला घूम रहा होता है। असल में उसे अपने किए क्राइम का बहुत गिल्ट था और वो अपने गिल्ट से भाग नहीं पा रहा था। कुछ ही समय बाद चांग और फेट उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर लेक कहता है कि मैं कुछ दिनों से बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ और अपने आप को बदलना चाहता हूँ। इसके अलावा वो चांग और फेट को भी बुरे काम छोड़ने का सुझाव देता है। ये सुनकर चांग को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकालकर लेक पर तान देता है। यहाँ चांग लेक से धमकी देते हुए कहता है कि अगर पुलिस को हमारी करतूतों के बारे में पता चला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब तीनों शिकार करने के लिए जंगल के अंदर चले जाते हैं। जब वो जंगल में जानवरों को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं तब अचानक से उन्हें बुआ की आत्मा दिखाई देती है, जिससे वो सभी बुरी तरह डर जाते हैं और जंगल से भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। रात में वो तीनों गैंगस्टर्स कुछ लड़कियों के साथ ड्रिंक करते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं, जिस दौरान लेक वॉशरूम का कहकर बाहर आ जाता है। जब वो बाहर होता है तब उसे जमीन पर एक सफेद कपड़े पहने हुए लड़की दिखाई देती है। इसलिए लेक धीरे धीरे उसके पास आता है और उसे पलटकर देखने की कोशिश करता है। जब वो उस लड़की को पलटता है तब उसे पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि बुआ है। बुआ को देखकर लेक बहुत डर जाता है, इसलिए वो तुरंत अपने दोस्तों के पास भागता है। खैर, वो तीनों पार्टी खत्म करने के बाद अपने अपने घरों में लौट जाते हैं, लेकिन उन सभी को बुआ का बहुत डर था। खासकर लेक को ज्यादा डर लग रहा होता है। जब वो अपने बेड पर जाता है तब उसे बार बार बुआ दिखाई देती है जो कि उस पर हमला कर रही होती है। इस बात से परेशान होकर लेक को पूरी रात नींद नहीं आती। अगली सुबह लेक फेट से मिलता है और उससे बात करते हुए उसे अपने कल रात वाले डरावने इंसिडेंट के बारे में बताता है, जिससे फेट हैरान हो जाता है और बताता है कि मुझे भी इस तरह के डरावने विजन्स आ रहे हैं। यहाँ लेक फेट को गांव छोड़कर शहर में नौकरी ढूंढने का कहता है ताकि वो इस मुसीबत से दूर जा सकें। इसके अलावा लेक कहता है कि अगर गांव वालों को हमारे बुरे कामों के बारे में पता चला तो वो हमें बर्बाद कर देंगे। जिसके बाद फेट कहता है कि हमारे जैसे लोगों के लिए नौकरी पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें गांव में ही रहना होगा। अब वो तीनों एक बार फिर से जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं, जिस दौरान लेक के सामने बुआ आ जाती है और उसका पीछा करने लगती है, जिसे देखकर लेक डर जाता है और उससे अपनी जान बचाकर भागने लगता है। भागते समय अचानक से कोई उसके सिर पर एक लकड़ी की टहनी से हमला कर देता है, इसलिए वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाता है, जहां उसे योड की आत्मा दिखाई देती है, जिससे फेट और भी ज्यादा डर जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज आपके अपने फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों आप में से 99% मेरे भाई ऐसे हैं जो मेरे फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल की वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट दिखाइए भाई लोग, सब्सक्राइब जरूर कर लें आपके भाई के फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की तरफ। अगली सुबह फेट मरने के डर से परेशान होकर मंदिर में जाता है, जहां वो अपनी जान बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। इसके बाद वो चैंग से मिलता है, उसे बताता है कि मैं गांव वालों के सामने अपने गुनाहों को कबूल करने वाला हूँ। इस बात पर चांग को बहुत गुस्सा आता है और वो फेट के चेहरे पर मुक्का मारकर उसे चुप रहने का आदेश देता है। लेकिन फेट अब और चुप रहना नहीं चाहता था, इसलिए वो जिद करने लगता है कि वो गांव वालों को सब कुछ बता देगा। इस बात पर चांग उसे बेरहमी से पीटने लगता है और जान से मारने की धमकी भी देता है, इसलिए फेट उससे डरकर शांत हो जाता है। इसी रात चांग को भी एक डरावना सपना आता है, जिसमें चांग को योड और बुआ की आत्मा ने बेड से बांध दिया होता है और वो दोनों आत्मा उसे परेशान कर रही होती है। साथ ही वो एक कुल्हाड़ी लेकर चांग के पास आ रहे होते हैं। अगले दिन हम फेट को देखते हैं जो पास की ही एक नदी में मछली पकड़ रहा होता है, जिस दौरान उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, जिससे वो बहुत घबरा जाता है और चारों ओर देखने लगता है, पर उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता है। तभी अचानक उसे पानी में किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। अब डरते हुए वो जंगल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है और जबरदस्ती पानी में डुबाने लगता है, जिससे फेट की भी मौत हो जाती है। यहाँ लेक और फेट की अचानक से मौत होने के कारण चांग के पिता को अपने बेटे की भी फिक्र होने लगती है, इसलिए वो चांग से कहता है कि तुम्हें अपने गुनाहों को कबूल कर लेना चाहिए और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा हाल भी तुम्हारे साथियों की तरह हो जाएगा। मगर चांग अभी भी अपने गुनाहों को कबूल करने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने अपने गुनाहों के बारे में सब बता दिया तो गांव वाले उसे पुलिस के हवाले कर देंगे और फिर उसे सजा के तौर पर जेल भेज दिया जाएगा। इसके बाद जब रात में चांग अपनी वाइफ के साथ सो रहा होता है, तब उसे किचन से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो चौंक जाता है और अपनी वाइफ को जगाकर उससे पूछता है कि क्या तुमने अभी किचन से कोई आवाज सुनी थी।
यहाँ वाइफ उसे कुछ जवाब देने के बजाय उसे बुरी तरह डांटती है क्योंकि चैंग ने उसे जगाकर उसकी नींद खराब कर दी थी। खैर, चांग की वाइफ दोबारा सो जाती है और चांग भी सोने की कोशिश करता है, पर तभी चांग को एक बार फिर से वही आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे चैंग बुरी तरह डरने लगता है। इसलिए वो तुरंत उठता है और लाइट ऑन करने के लिए जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके घर की ट्यूब लाइट खराब हो गई है। अब क्योंकि चांग को अंधेरे से डर लग रहा था, इसीलिए वो मोमबत्ती जलाने का सोचता है, पर जब वो मोमबत्ती जलाता है तब मोमबत्ती अपने आप ही बुझ जाती है। जिसके बाद चांग दोबारा उस मोमबत्ती को जलाता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसके सामने बुआ की आत्मा आ जाती है, जिससे चांग बुरी तरह डर जाता है। पर किसी तरह वो एक चाकू उठाता है और बुआ के ऊपर बार बार अटैक करने लगता है, जिस दौरान उसे एहसास होता है कि उसने चाकू से बुआ पर नहीं बल्कि अपनी वाइफ पर हमला किया था और इस हमले से उसकी वाइफ की मौत भी हो गई है। यहाँ चैंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अपनी ही वाइफ को मार दिया है। जिसके बाद चांग एक बच्चे की तरह रोने लगता है। तब उसके पीछे से एक अनजान इंसान आता है और उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जब चांग को होश आता है तो वो खुद बंधा हुआ पाता है। तभी वहाँ योड और बुआ आते हैं, जो कि अभी भी जिंदा थे। चांग उन दोनों को जिंदा देखकर बहुत हैरान हो जाता है। यहाँ योड और बुआ रिवील करते हैं कि चांग और उसके साथियों ने उन दोनों को जिंदा दफनाया था। साथ ही जब वो तीनों उन्हें दफनाकर चले गए थे तब कुछ ही समय बाद बारिश होने लगी थी, जिससे योड और बुआ को होश आ गया था और किसी तरह उन दोनों ने गड्ढे से बाहर निकलकर खुद को बचा लिया था। जिसके बाद उन्होंने एक दूसरे की मदद करते हुए अपने घावों की देखभाल की और कई दिनों तक जंगल में रहने का फैसला किया, ताकि जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाए तो वो चैंग और उसके साथियों से अपना बदला ले सकें। कुछ दिनों के बाद वो दोनों पूरी तरह से ठीक हो गए और उन्होंने अपना बदला लेना चालू कर दिया। असल में दोनों को समझ आ चुका था कि अगर उन्हें बुराई को खत्म करना है तो उन्हें बुराई का सहारा लेना होगा। खैर, तब से ही दोनों ने बदला लेने के लिए अपने दुश्मनों को परेशान करना शुरू कर दिया था और फिर उन्हें एक एक करके मार डाला था। योड और बुआ की पूरी बात सुनने के बाद चांग उनसे अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है, पर वो दोनों उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और उसे जान से मारकर अपना बदला ले लेते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।